हसन अयूब साहब, कल सर क्या होगा? कल के एहतजाज को किस तरह प्रिडिक्ट कर रहे हैं? क्या बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे या ये एहतजाज आपकी नजर में फ्लॉप हो जाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले मैंने बात सुनी थी शौकत बसरा साहब से मुतल्लिक। वो अपने अपने मुतल्लिक बता रहे थे हाँ। कि रावलपिंडी के अंदर जो मुकदमात हैं, जो पुलिस वाले की शहादत हुई थी हकला के मकाम के ऊपर, उस मुकदमे के अंदर जो है इनको भी नॉमिनेट किया गया है। अगर उन 65 मफरूर अदालती मफरूरों में शौकत बसरा भी साहब भी शामिल हैं, तो फिर मुझे आप पर ताज्जुब है कि आपने इनको शो में क्यों लिया हुआ है। हम्म। तो अदालतों का एहतराम होना चाहिए मंसूर अली खान साहब। हम्म। आप और मैं, हमें अपनी अदालतों का एहतराम करना है, चाहे सिविल कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है। तो पूछ रहे हैं इनसे पहले कि ये अदालती मफरूर है या आप अदालती मफरूर? ये हसन मफरूर हसन नहीं है। अयूब साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, कौन सी अदालतें, कौन से मुकदमात? मैंने तो पहले कहा कि जिस कत्ल की बात आप कर रहे हैं उसको हार्ट अटैक हुआ, उसके बेटे का स्टेटमेंट मौजूद है। उसके बाद शौकत बसरा को अगर सुन ले, आपने सवाल किया ना, जवाब ले ले। हसन यूब साहब ऐसे ना करें ना, आपने, मैंने को इंटरप्ट नहीं किया। अब जवाब ले ले, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। आपने जो कि मेरी जात के मुतालिक सवाल उठाया है, शौकत बसरा पे तो इस वक्त 60 मुकदमे दर्ज हैं। मेरे ऊपर 9 मई के मुकदमे भी दर्ज हैं, दहशत गर्दी के मुकदमे भी दर्ज हैं। और 9 मई वो है, वैसे तो मंसूर भाई के साथ सुहेल वड़ाइच साहब का इंटरव्यू आपने पॉडकास्ट सुना होगा। सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि स्टैब्लिशमेंट बाकायदा ऑफर लेकर गई, डील लेकर गई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक कि आप खामोशी के साथ बनीगाला बैठ जाएं। आप बनीगाला बैठेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अगर तो ये हकीकत है 9 मई की, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 9 मई, हम बार बार कहते हैं 9 मई हो, बाकी केसेस हो, 9 मई बहाना था इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। शौकत, अब उमर अयूब साहब, हम लोग अफलातून हैं, हम लोग कोहे काफ से आए हैं, हम लोग जिन्नात हैं कि एक एक वक्त में 15-15 जगह पे मौजूद है। कोयटा मौजूद है, सियालकोट मौजूद है, सरगोदा मौजूद है, मियाँ वाली मौजूद है, लाहौर मौजूद है। क्या बात करते हैं? चले हसन साहब को जवाब देने थे। जी हसन साहब। 26 नवंबर का मुकदमा है जिसके अंदर मफरूर अगर आप हैं उन 65 लोगों में से, वो 9 मई नहीं है। वो एक पुलिस, आज यौम 14 पुलिस है। आपकी इतला के लिए आज हम अपने पुलिस के 14 को सलाम पेश करते हैं। और बात यह है कि अगर पुलिस के शहीद कांस्टेबल के केस में आप अदालती मफरूर हैं, तो मंसूर अली खान साहब, ऐसा शख्स आपका मेहमान नहीं होना चाहिए। क्या आप मेहमान बना रहे हैं अदालती मफरूर को? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि वो मफरूर है कि नहीं। मुझे मैं फिर आपको क्योंकि सर लिस्ट ही इतनी लंबी है। अच्छा, मुझे भी इस वक्त तो मुझे भी तकरीबन आपको नहीं, पाकिस्तान में 50,000 बंदा मफरूर है। हर घर का बंदा सुन लें हसन अयूब साहब सुन लें, इस वक्त 65 लोगों में ये शामिल है। इन्होंने तो खुद बताइए। ये हसन अयूब साहब मेरे साथ इस वक्त लाहौर से हम ये शो कर रहे हैं। ये तो बड़े फर्स्ट क्लास यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, यहाँ पे मोइल मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं पता ये मफरूर हैं या नहीं, मुझे तो इस पर आइडिया नहीं। मैं एक और बात कहता हूँ हसन अयूब साहब, ये बाय द वे, ये हसन साहब, ये आप बाकी शोज में बैठ रहा हूँ। कौन सी शोज में? और मैंने कल 3 शोज किए। ये कल इन्होंने जनाब 3 शोज किए। मैं आपको एक और अर्ज करता हूँ हसन अयूब साहब, 50,000 बंदा इस वक्त इश्तिहारी है। हसन साहब की जरा बात सुन लें। जी हसन साहब, यही तो अदालतों का एहतराम है इस मुल्क के अंदर। कौन सी अदालतें, कौन से बात पूरी, कानून, हसन साहब की बात पूरी होने दे। यहाँ पर वो अदालतें हैं जो कि, अब आप सुन लीजिएगा बात, आपने बात की ना, बात पूरी सुनिएगा, काटिएगा बात। प्लीज। वो अदालतें जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर टेम्पर डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन बैंक्स की डॉक्यूमेंट्स लेकर आए वो 20 साल पहले बंद हो गए हैं, उसके ऊपर एक शख्स को सादिक और अमीन डिक्लेयर करे, वो बड़ी अदालतें आजाद हैं। ठीक है, जो कि फोटोकॉपी टेम्पर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक शख्स को, जो बैंक जो है रिकॉर्ड भी 20 साल पहले बंद हो चुके हैं, उसको सादिक को और अमीन डिक्लेयर करे, बिल्कुल वो अदालतें आजाद हैं। गुड टू सी यू वाली अदालतें आजाद हैं। लेकिन वो अदालत जो कि पुलिस के शहीद कांस्टेबल के जो है वो केस के अंदर कुछ लोगों को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दे, वो कुछ 10 मकामात नहीं है, वो हकला का एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये वाकया पेश आया। और क्या शौकत बसरा साहब ने 26 नवंबर के एहतजाज में शिरकत की थी या नहीं की थी? अगर की थी तो हकला में वो अली अमीन के साथ जो कॉन्वॉय था उसके साथ थे या नहीं थे? नहीं तो हसन अयूब साहब, ये बताइए कि जब अली अमीन गंडापुर साहब के वारंट गिरफ्तारी निकलते हैं तो सर उनको भी तो पूरा टीवी पे लाइव कट किया जाता है, उनको भी दिखाना बंद कर दें। वो ऑफिशियल मीटिंग्स में भी शिरकत कर रहे हैं, वो सबसे मुलाकातें कर रहे हैं, इस्लामाबाद भी आते हैं, सर उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता फिर?
अली अमीन गंडापुर के जो है वो उनको बेल मिली होती है, अभी उनके वारंट मंसूख हो चुके हैं। नहीं हुए, ये आज अभी नहीं हुए। नहीं, ये तो हसन यूब साहब आप इस वक्त की बात कर रहे हैं, मैं आज से चंद हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं। मैं शहद वाले केस के अंदर ही मैं चंद हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त उनके वारंट जो है वो इनफील्ड थे, उनको गिरफ्तार किया जा सकता था और कहा गया था कि इनको गिरफ्तार नहीं हो रहे थे ना, यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन उन्हें नहीं गिरफ्तार किया गया, यही तो मेरा। और उनको टीवी पे क्यों दिखाया जा रहा है? वो टीवी पे लाइव नजर आ रहे हैं। शौकत बसरा साहब भी तो टीवी पर बैठे हुए 3-4 दिन से। हसन यूब साहब एक सवाल करूं, मेरा भी सवाल ले लें। मियां नवाज शरीफ, सुन तो लें, जब हसन यूब बात तो सुनो, हसन यूब बात तो सुनो यार। के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मौलाना फजल रहमान जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, हम उनको नहीं जो है वो दिखा सकते थे, जो कि एक ऑनरेबल आदमी है, एक ऐसी जो है ना इस्लामिक स्कॉलर है, एक हस्ती है, उनको दिखाने पर पाबंदी थी मीडिया के दौर में। और यहां पर देख लें कि आज इतनी बंदिशें आ चुकी हैं कि जनाब एक बंदा पुलिस कांस्टेबल के कत्ल के अंदर अदालती मफरूर है, वो टेलीविजन चैनल पर बैठकर प्रोग्राम कर रहा है, फिर भी कह रहा है पाकिस्तान आप शौकत साहब की बात सुन लें। शौकत साहब की मियां नवाज शरीफ कन्विक्टेड थे, मियां नवाज शरीफ कन्विक्टेड थे, एयरपोर्ट पर आए, अदालतें एयरपोर्ट पर चल के चली गईं। उस वक्त कहां था कानून पाकिस्तान का? मियां नवाज शरीफ नहीं, उनके बेटे शहबाज शरीफ सब सजा याफ्ता थे। जिस दिन मियां शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा सुनाई जानी थी, जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं, उस दिन उनकी सजा अनाउंस होनी थी। और दूसरी बात, मैं बात ही खत्म कर देता हूं, हसन अयूब कुरान पाक पे हलफ दे दे कि शौकत बसरा 26 नवंबर के सिपाही के कत्ल सर ये कुरान मजीद को मत सर मेरी रिक्वेस्ट है, ये नेशनल टेलीविजन है, यहाँ पे प्लीज कुरान मजीद को बीच में मत लेकर आइए, गलत बात है। इस वक्त तो पाकिस्तान आपने बात कर ली ना, आपने बात कर ली, मेरी सुन लें, पाकिस्तान में इंसाफ, वो कह रहे हैं आप फैक्ट्स गलत बयान करें, उनके बात सुन, एक मिनट उनकी बात सुन। अदालतों का जनाजा है, जरा धूम से निकले। जी हसन साहब, सारा कानून तहरीक इंसाफ के लिए है, हसन साहब, सारी अदालतें तहरीक इंसाफ के लिए है, तहरीक इंसाफ के लिए है। यहाँ पे चोर डाकू, आपने शौकत साहब हसन साहब की बात सुने, वो कह रहे हैं आप फैक्चुअली एक बात गलत कर रहे हैं, फैक्ट ठीक करने दें। जी हसन साहब, गो हेड प्लीज। पहली बात तो ये है कि जो हाई कोर्ट के अंदर जो बायोमेट्रिक होता है वो अदालती हमला नहीं होता, वो नादरा का हमला होता है। तो वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद चल के नहीं गई थी, वो नादरा गया था। ठीक है जी। पहला फैक्चुअली जो बात गलत कर रहे हैं शौकत बसरा साहब ये। दूसरा, नवाज शरीफ साहब जब तिब्बी बुनियादों के ऊपर जब उनको मुल्क से बाहर जाकर इलाज की इजाजत मिली थी, तो पंजाब हुकूमत ने उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो इनकी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करें और वो ऑर्डर जो है सस्पेंड करवाते हैं, और पंजाब हुकूमत ने वो काम किया नहीं। तो नवाज शरीफ साहब जब मुल्क से बाहर गए थे, वो बिल्कुल उनको कन्विक्ट जरूर थे, बट उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो गई थी ऑन हार्डशिप, नॉट मेरिट। हार्डशिप होता है तिब्बी बुनियादों के ऊपर। अच्छा, बसरा साहब की दो फैक्चुअली बात गलत कर रहे हैं। अच्छा। अब जो तीसरी बात कह रहे हैं कि कुरान पाक की, तो ये पढ़ने की किताब है, ये मशले राह है और इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, अल्लाह की सबसे बड़ी किताब है। वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन आप ही लोग कहते थे ना कि अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी दें, आप सुथरे होकर बाहर आ जाएंगे। तो आपने कत्ल नहीं किया तो ठीक है, आप अदालतों में पेश हो, बोले उस पर अल्लाह की लानत है, वो इससे मैं बड़ी बात नहीं कह सकता। चले सर, ये अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, शायद आपको हकायक का नहीं पता, सुन ले, आपने बात कर ली ना, यहाँ पे कौन सी सुन तो ले, शौकत साहब की बात सुन, बात कर ली मैंने इंटरव्यू। बोले आप मुझे बताइए, कौन से मुल्क के आइन कानून अदालतों की बात कर रहे हैं उस मुल्क में जहां का वजीर आजम हारा हुआ और हारे हुए को वजीर आजम बना दिया? तो आपकी राय में, मैं क्या कह रहा हूं सर, आपकी राय में, शौकत साहब आपकी हारी हुई मरियम बीबी उसको वजीर आला लगा दिया। आपकी राय में? मेरी राय में नहीं, आपकी राय में। आपकी राय, मैं अभी थोड़ी देर देख मेरी बात सुने, सुने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कौसर साहब को क्या कहा था? मैंने कहा था कौसर साहब आप किस बुनियाद के ऊपर इनको मना कर रहे हैं एहतजाज करने से? मैंने कहा था ना, आपके पास कोई लीगल कवर है या नहीं आपको? इसी तरह सर आप अब नाम वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म माने, आप वज़ीर आज़म को नाम, आपकी बात करने लगा। हाँ बोले। आपने पॉडकास्ट किया कि मेरे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन है विद डॉक्यूमेंट्स कि मियां नवाज शरीफ अपना हल्का हार चुका है और उसकी बकायदा एविडेंस मुस्लिम लीग नून के लोग आपके पास है ना? सुन लीजिए बात, सुन लीजिए, मैं एक सहाफी हूं, मैं एक अदालत नहीं हूं। ठीक है, मैं एक चीज को प्रेजेंट करूंगा, अल्टीमेटली अदालत ने फैसला करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है। 26वीं तरमीम के पास ये अब होना तो ये चाहिए
कि इनको करना ये चाहिए कि कमिश्नर को, डीसी को, डीपीओ को, एसी को, तहसीलदार को, पटवारी को इख्तियारात देते हैं अदालतों के, अदालतें बंद करें। भाई 26वीं तरमीम के पास कौन सी अदालत रह गई है? सर मेरे ख्याल में हम लोग डिरेल हो रहे हैं। लेट्स कम बैक टू द प्रोग्राम। असल बात यह है कल का आपका एहतजाज, अच्छा कल के इस एहतजाज के बाद आपका टारगेट क्या है? अच्छा, क्या आप इस एहतजाज के बाद कब तक इमरान खान साहब को रिहा करवा? दो बातें की हैं काज़मी साहब, एहतजाज के बारे में बात। काज़मी साहब ने दो बातें की हैं कि हम इनको एहतजाज, अभी एहतजाज कल है, तो मुझे बताएं कि आज लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? ठीक है, एक पॉइंट। लोगों पर, घरों पर रेड क्यों हो रहे हैं? ठीक है। अगर एहतजाज कल है तो आप इनकी बुखलाहट का अंदाजा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये 5 तारीख है ना जी, कल जी, ये FIR एक दे दी है तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ। कल की तारीख में आज FIR दर्ज हो गई है, डेट है 5 तारीख, ये देख लें। ठीक है, मैं देख लिया। अच्छा, देख लिया। अब हालत ये है कि हमें कह रहे हैं कि आपको एहतजाज का हक है। आज पूरे पंजाब के अंदर अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, कोई PTI के MNA, MPA, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स, PTI सपोर्टर, कोई घर ऐसा महफूज नहीं है इस वक्त जहां पुलिस रेड नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, पहले सवाल के जवाब में हमने एक दरखास्त, आप इमरान खान साहब को कब तक रिहा करवाएंगे? मीनारे पाकिस्तान पे हमने एक दरखास्त दी थी कि हमारा जलसा करवाएं, नहीं दी, इजाजत नहीं दे रहे। ठीक है, अब रहे इमरान खान साहब की रिहाई। हाँ जी, इमरान खान साहब को तो रिहा होना चाहते तो मेरे भाई, उनको तो पहले हफ्ते में कहा गया था, मियां नवाज शरीफ की जिस तरह आपको याद है डील करके मुल्क से बाहर चले गए थे पहले 10 साल की। सर नहीं हुई ना डील, सुन तो लेना। अब कब आपने रिहा करवाना? इंशाल्लाह, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान में, मैं फिर कह रहा हूं, कोई आइन कानून नहीं है, अदालतों के जरिए तो उन्होंने वापस आना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को नहीं है। अमेरिका के जरिए, सुनिए, फिर मैं कहता हूं अमेरिका से उनको तवक्को है। जो पता चलता है कि पाक इंडिया जंग का इख्तिताम हुआ, किससे पता चला आपको? अमेरिका से। मुआहदे हमारे हो गए, कहां से पता चला आपको? अमेरिका से। ठीक। और अमेरिका की बात हम पे करते हैं। और मेरे भाई ने कहा वो $1,80,000। काजमी साहब, एक तो ਤੁਹਾਡਾ मसला है, इमरान खान साहब सही कहते हैं, एक तो पढ़े लिखे नहीं, एक तो कोशिश भी नहीं करते। और मेरे भाई कभी जाके पूछ ही लें, ये वो वाला काम नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हर अखबार के फ्रंट पे आप गवर्नमेंट के, हमारे पैसों से, कौम के पैसों से आप लोग अखबार के इश्तिहार देते हैं। वहां तो चले, उनके डायस्पोरा ने दिया ना, जो अमेरिका के अंदर लोग रहते हैं, कोई इमरान खान साहब ने या तहरीक इंसाफ ने तो नहीं दिया। लेकिन कम अज कम आपको इतना ख्याल होना चाहिए कि पाकिस्तान की आप लोगों के टॉयलेट्स पे, मस्जिदों पे कोई ऐसी जगह नहीं रह गई जहां पर आप लोगों के मरियम बीबी और नवाज शरीफ के इश्तिहार नहीं लगे। अच्छा, मैं तीसरी दफा सवाल करने लगा, इमरान खान साहब कब तक? इंशाल्लाह इमरान खान साहब, मैं फिर कह रहा हूं, आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हो जाएं, अगले हफ्ते इमरान खान साहब बाहर होंगे। अच्छा, वो तो नहीं हो रही ना आपके मुताबिक? नहीं हो रही आपके मुताबिक? सर आपके मुताबिक नहीं हो रही ना, आपने कहा अदालतें आजाद नहीं है। अब कल आप लोग एहतजाज करने लगे हैं, अब मुझे डेट बताइए इमरान खान साहब। अच्छा, मैं फिर कहूँ आपको, कल का एहतजाज, आपने जो ट्वीट लास्ट आया इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा है कि 14 अगस्त को दोबारा यही एक्टिविटी जो हम लोग मुसलसल एक तहरीक चला रहे हैं, 14 अगस्त को भी वही होगा। अच्छा, ठीक। हम मुसलसल, एक बात समझ लें जी, ये तहरीक जहां पर हमें बंदूकों से, तोपों से, गोलियों से भून जा रहा है, जहां पे अदालत, इमरान खान साहब के बेटे कब आ रहे हैं? असल मैं वो बता देता हूं, सर मैं आगे जाना। इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए अदलिया फतह की गई, पार्लियामेंट फतह हो गया ना, मुझे बताइए इमरान खान साहब के बेटे कब आ रहे हैं? अब इमरान खान साहब के बेटे, इनको ये कहें ना हमने वीजा अप्लाई किया हुआ है, क्यों इनकी टांगे कांप रही हैं? मैं